आज हम पढ़ेंगे जून 2010 का पेपर है नेट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम क्या है। रेखा चित्रों का सही अनुक्रम क्या है, ये मिलान करना है इसमें। तो अतीत के चलचित्र कब की रचना है। अतीत के चलचित्र 1941 की रचना है। माटी की मूर्तें 1946 की है। राम वृक्ष बेनीपुरी। अमित रेखाएं 1951 की हैं, किसकी हैं। सत्यवती मलिक की है। सत्यवती मलिक। कुछ रेखाएं के 1965 की हैं, किसकी है। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। अतीत के चलचित्र किसका है, महादेवी वर्मा। माटी की मूर्ति किसके हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना है। सदादर्श कब है। सदादर्श 1974 की पत्रिका है। लाला श्रीनिवास दास की है। लाला श्रीनिवास दास की है। हिंदी प्रदीप किसकी है। हिंदी प्रदीप 1883 की रचना है, किसकी है। हिंदी प्रदीप 1877 की रचना है। 1877 की रचना हिंदी प्रदीप किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है, 1883 की प्रताप नारायण मिश्र की। भारतेंदु पत्रिका किसकी है, 1884 दास की। आगे है, निराला की रचनाओं का कालक्रम बताना है। निराला की रचनाओं का कालक्रम बताना है।
नारायण है 19। किसके बाजे पंछी उन जहाज पर इसका है बानी। शब्द और मनुष्य क्या है? आलोचना है। काशी का 80 किसका है? काशी का 80 उपन्यास है किसका है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य है किस? नहीं, इसका है डेट। और ये पैरों में पंख 1952। रंगभूमि कौन है? सोफिया। रंगभूमि सोफिया। झूठा सच में कौन है? तारा। त्यागपत्र में कौन है? मृणाल। अंधेरे बंद कमरे में कौन है? नीलिमा नीलोफर। नीलिमा। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद का। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का। अंधेरे बंद कमरे किसका है? मोहन राकेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पात्र और उनके नाटक। पात्र और उनके नाटक। देवसेना किसका है? अस्कंद गुप्त का। अभी हम लोग कल ही पढ़े थे। देवसेना अस्कंद गुप्त का है। किसका नाटक है? प्रसाद का। विशु कोणार्क का है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। गांधारी किसका है? गांधारी का है। किसका है? धर्मवीर। इस तरह इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये सही है। स्थापना बताना है। शब्द सही शब्द के अंतराल का सही शब्द वही हैं जो इनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें।
दूसरा है अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्धवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। दोनों सही है, दोनों गलत है। इसमें क्या है, दोनों सही है। अगला है भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है। सही है, गलत है? सही है। उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई थी, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। उनकी दृष्टि अलंकारों तक गई, ये गलत है, उसके आगे तक भी गई है, यानी ए सही है, बी गलत है। स्थापना है गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, सही बात है। इस गौड़ रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है, ये गलत है, यानी पहला सही दूसरा गलत। पहला सही दूसरा गलत। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है, सही है या गलत है? ये सही है। क्या है ये? सही है, ये सही है। इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है, गलत है, ये गलत है। इसी कारण नहीं है कि कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय, इसलिए ये गलत है। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वो आध्यात्मिक बनता है। प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब आध्यात्मिक बनता है, सही है या गलत है? प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है वो आध्यात्मिक बनता है, सही या गलत है? सही है, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। ये गलत है, प्रेम आध्यात्मिक नहीं होता, प्रेम लौकिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता। अगला है काव्य का सत्य असाधारण होता है। काव्य का सत्य असाधारण होता है, सही है, क्योंकि वो सामान्य तत्व से मिलता है। गलत है, सामान्य तत्व से नहीं मिलता। आगे पैसेज है, तो इस पैसेज में तो कोई वही नहीं, पैसेज तो सभी लोग कर ही लेंगे, वैसे हम बता दे रहे हैं। कबीर की बाणी के लिए विषय में क्या कहा गया है? कबीर की बाणी के विषय में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है कबीर की बाणी के विषय में? कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर क्या थे? वाणी के डिक्टेटर। कबीर वाणी के वे वाणी के डिक्टेटर थे, पहला ये सही है। दूसरा दिया है कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती थी। क्या थी? लाचार नजर आती थी। क्या थी? लाचार। की भाषा कैसी हिम्मत नहीं है? कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो वो इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सकते हैं, ये नहीं है। वो फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सकते हैं, ये नहीं है। वो फक्कड़ की फरमाइश को हिम्मती ही नहीं है, इस पर लापरवाही फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सकते हैं। क्या है? ना ही कर सकते हैं, ना ही कर सकते हैं, यही सही है। अगला है कबीर की भाषा की कैसी ताकत थी? कबीर की भाषा की कैसी ताकत थी? तो अकह कहानी को मनोग्राही बना देती है। अकह कहानी को मनोग्राही बना देती है। अकह कहानी को मनोग्राही बना देती है। अकह कहानी को मनोग्राही बना देती है, ये क्योंकि अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देती है, ये सही, मनोग्राही बना देती है। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? तो जो जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में उसे कहलवा दिया, उसी रूप में उसे ये सही है, उसे कहलवा दिया। ये गलत, ये गलत, ये गलत। थैंक यू।